हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग एग्ज़ाम वे टू सक्सेस पर। माई सेल्फ कोमल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके साथ समसामयिकी घटना चक्र की एक सीरीज़ लेकर आए थे और इस सीरीज़ में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ के माध्यम से हम आपकी प्रिपरेशन को, आपकी प्रैक्टिस को एक फाइनल टच देने के लिए इंश्योर करेंगे। और क्योंकि आप सभी को पता है कि रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, लेकिन जब तक आप अपने आप को चेक नहीं करते कि आप अपनी स्टडी में कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो आपको उस स्टडी का इतना फ़ायदा एंड में नहीं मिलता। इसलिए आपको टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को चेक करते रहना चाहिए और इसी के लिए हम लाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की घटना चक्र की सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हमारा आज का चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यह हमारे मूल संविधान का भाग नहीं है। इन्हें एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सरदार स्वर्ण सिंह की समिति थी, एक कमेटी थी, उनके एडवाइस पर इन्हें, उनके रिकमेंडेशन पर इन्हें जोड़ा गया था। और जिस समय मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था, उस समय इनकी मूल जो संख्या थी वह 11 थी। इनकी मूल संख्या उस समय 10 थी, लेकिन एक 86 संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था के द्वारा इनमें एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और अब इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में भाग 4 क जोड़ा गया, यानी कि पार्ट 4A जोड़ा गया और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सोवियत संघ के संविधान से लिया था और उनका ऐसा मानना था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वह मूल कर्तव्यों के बिना उनका कोई इतना आधार नहीं रह जाता। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी शैडो ज़रूरी होती है, ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ज़रूरी होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को अधिकार चाहिए तो उनके साथ उन्हें कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे। इसलिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जिसमें आर्टिकल 51 में कुछ पार्ट्स जोड़े गए थे जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट देखेंगे, इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। जो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन्हें लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है। सेकंड में बोला गया है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित होते हैं। जो हमारी लीगल ड्यूटीज़ होती हैं उनके साथ ये रिलेटेड होते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया, कानून वगैरह नहीं बनाया गया है। इन्हें आप नैतिक रूप से ही करने के लिए बाध्य होते हैं, कोई कानूनी आप पर बोझ नहीं होता। सेकंड में ये बोला गया है कि ये जो लीगल कर्तव्य हैं उनके साथ रिलेटेड होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो चलिए आगे आपका जो भी डाउट होगा वो एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। भारतीय संविधान के भाग 4 क में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A में आर्टिकल 51 ए में मूल कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।
और इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य होते हैं। भारत के जो नागरिक हैं वह फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन करने के लिए नैतिक रूप से मोरली बाध्य होते हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित यानी कि लागू करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी न्यायोचित नहीं होते हैं। यानी कि आप जैसे डीपीएसपी के केसेस में सुप्रीम कोर्ट में नहीं या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, वैसे ही आप फंडामेंटल ड्यूटी के केस में भी आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में होता था। इसलिए यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है और हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। इसमें क्या दिया गया है कि इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वह हमारी लीगल ड्यूटीज़ से अलग होती हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर यानी कि किसकी रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। ए बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर, बी आयंकर समिति की रिकमेंडेशन पर, सी स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन या फिर डी ठक्कर समिति की रिकमेंडेशन पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान के भाग 4 क में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। कोई अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सम्मिलित करने की संस्तुति की थी। यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी यही पूछा गया है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया गया था। ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम झाकड़ कमेटी और डी सरकारिया आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अमेंडमेंट के थ्रू भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया था। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो इनमें से कौन से अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 42वां संवैधानिक संशोधन। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान के पार्ट 4A में शामिल किया गया था, जिसमें आर्टिकल 51 जोड़ा गया था। आर्टिकल 51 ए से लेकर और कुछ आर्टिकल और भी हैं इसमें जो जोड़े गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। आगे को क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता इन सब की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो भारत की प्रभुता होती है, एकता और अखंडता, इन सब की रक्षा करने के लिए और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है। चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या फिर तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, तीसरे स्थान पर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के तहत तीसरे स्थान पर रखा गया है, जो कि उपबंध ग में रखा गया है। यानी कि जो हमारी भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा की बात कही गई है वह आर्टिकल 51 ग में कही गई है।
क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो उल्लेख किया गया है वह संविधान में कब किया गया था। संविधान निर्माण के समय में किया गया था या फिर 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में या फिर 41वें संविधान संशोधन में। तो जैसे कि आपने अभी ऊपर लास्ट में देखा था, 42वें संविधान संशोधन के में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 से जो लागू हुआ था, भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 पार्ट 4A में अनुच्छेद आर्टिकल 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। जिस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू किया गया था, शामिल किया गया था, उस समय ये गिनती में 10 थी, संख्या में 10 थी, लेकिन बाद में 11 हो गई थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था, में एक और फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और इसलिए इनकी संख्या अब वर्तमान में 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पर भी पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पूछा गया है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था। यहाँ पर आपसे ईयर पूछा गया है कि संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब ऐड किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 1976 यानी कि 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर किया गया था। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी। यहाँ इसमें पूछा गया है कि संविधान में जो नागरिकों के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी, वह 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किस वर्ष में जोड़ी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भारतीय संविधान को 15 भागों में विभाजित किया गया है, तो किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। भारतीय संविधान का भाग 4A, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A और पार्ट 4 में DPSP के बारे में बताया गया है और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि मूल कर्तव्य भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं। सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने लास्ट देखा था, किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, भाग 4 में। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी 1976 में, उनके सदस्य कौन कौन थे। ऑप्शन ए आर अंतुले, बी एस रे, सी हरिदेव जोशी और डी CM स्टीफन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ सॉल्यूशन दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि AR अंतुले, SS रे और CM स्टीफन, ये तीनों स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। चलिए आगे देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए एक स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी,
जिनके अध्यक्ष स्वर्ण सिंह जी थे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के यानी कि इनकी रिकमेंडेशन अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया और उसके तहत आर्टिकल 51 क जोड़ा गया था तथा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। इन्होंने कई सारे मौलिक कर्तव्यों की रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 को ही शामिल किया गया था। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा से संबंधित था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 11वें नंबर पर आती हैं। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष के सहित 12 सदस्य शामिल थे। यहाँ पर बोला गया है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी, कमेटी थी, उसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 12 सदस्य थे। जो ऊपर ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, AR अंतुल्य, SS रे, CM स्टीफन और इस समिति में शामिल थे। ये तीनों इस समिति में शामिल थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ पर भी पूछा गया है कि कौन से भाग में मूल कर्तव्य को दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। यहाँ पर आपसे आर्टिकल पूछा है कि कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर बोला गया है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 10 आचार आदेश जोड़े गए थे, आप उन्हें किस नाम से जानते हैं? A मौलिक अधिकारों के नाम से, B मौलिक कर्तव्यों के नाम से, C पंचायती राज के सिद्धांत के नाम से, या D राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के नाम से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और जिनकी संख्या अब 11 हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित रिलेटेड है। 42वां संवैधानिक संशोधन, 44वां, 46वां या 48वां। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 42वां संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 32वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, बी 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, सी 15वें संशोधन के द्वारा या 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसमें दिया गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। तो वह कौन सा अध्याय चैप्टर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ए. संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी. अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण से संबंधित, सी. मौलिक कर्तव्य और डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जिसमें बताया गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया जो कि था मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जैसे कि आप ऑप्शन देखेंगे, ए में क्या दिया गया है कि उन्हें परम आदेश के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर नहीं होता तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आप प्रभावी बना सकते हैं परम आदेश के द्वारा, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बिल्कुल गलत है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, आप इन्हें किसी भी ऑर्डर के द्वारा लागू नहीं कर सकते। इनके अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं वह मोरली कोई भी व्यक्ति अपने आप से लागू करता है, यानी कि उन्हें फुलफिल करता है। इन्हें किसी भी ऑर्डर के द्वारा आप लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे सभी नागरिकों को अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होता है, उनके लिए वह जागरूक होते हैं, इसी तरह उन्हें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। ये उनके ऊपर खुद स्वयं पर आधारित होता है। इन्हें किसी भी परम आदेश के द्वारा आप लागू नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को परम आदेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परम आदेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। परम आदेश जो है वह एक रिट है, और जब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो उस रिट का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो भी होते हैं वह उन्हें जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। यहाँ पर बोला गया है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वह नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, व्यक्ति को खुद समझनी चाहिए और खुद करनी चाहिए। इन्हें आप जोर ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते, जबकि जो रिट होती हैं वह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। ए. न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी. हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी. बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, और डी में दिया गया है कि छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन बी में दिया गया है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, इसका मतलब ये है कि जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है उनकी समृद्ध विरासत को प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह आर्टिकल 51 क के च पार्ट में दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो उनमें से इनमें कौन सी ड्यूटी नहीं है। ए. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ये तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं। ऑप्शन बी. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करना, तो यह भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन सी. अस्पृश्यता मिटाने का और प्रयास करें, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 17 में दिया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन,
इसे आप वैसे नहीं मिटा सकते, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत आर्टिकल 51 ए में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना इसमें शामिल नहीं है। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत एक फंडामेंटल राइट है, न कि फंडामेंटल ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर भी आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। ऑप्शन ए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। ऑप्शन बी, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, तो ऑप्शन बी भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, और ऑप्शन डी में दिया गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, तो ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। और यहाँ पर आपसे नहीं के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये सभी आपका डीपीएसपी में आता है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 40 के अनुसार आता है, जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना आर्टिकल 51 घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना आर्टिकल 51 क के च पार्ट में आता है, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना आर्टिकल 51 झ के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। लेकिन जो ग्राम पंचायतों के गठन की सहायता करना है वह आपका डीपीएसपी है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? यहाँ पर 4 कर्तव्य दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को परिरक्षण यानी कि सुरक्षित रखना, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है आयकर अदा करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं आता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या क्या है? ए, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन सी में दिया गया है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, और फोर्थ, व्यक्तिगत और सामूहिक जो कार्यकलाप होते हैं उन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। ये सभी आपके फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, इसलिए बाकी जो अदर ऑप्शंस दिए गए हैं वे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण करना भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? यहाँ पर आपको दिया गया है कि ग्राम पंचायत का संरक्षण करना, राष्ट्रीय ध्वज
राष्ट्रीय ध्वज का संरक्षण करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का संरक्षण करना, और फोर्थ में दिया गया है कि वन्य प्राणियों का संरक्षण करना। इन चारों में से आपको चूज कर करके बताना है कि इनमें से कौन सा आपकी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है। इनमें से कौन सा एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी में दिया गया है, वन्य प्राणियों की सुरक्षा करना या उनका संरक्षण करना, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी है। यह आपका एक मौलिक कर्तव्य है कि आप जो वन्य प्राणी हैं उनके रक्षा करें। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 51 क के पार्ट 6 के तहत मूल कर्तव्यों में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें वन्य जीवों के संरक्षण शामिल है। इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख किया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, इसका भी उल्लेख किया गया है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है। यहाँ पर बोला गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है आपको उसका आदर करना है, सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है। यहाँ पर संरक्षण जो शब्द है वह वन्य प्राणियों के लिए यूज़ किया गया है, ना कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए, ना कि संरक्षण की। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो इनमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख किया गया है, परंतु इसका आदर करने की बात कही गई है, ना कि संरक्षण करने की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। जो आपके ऑप्शन ए में ग्राम पंचायत, सी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिए गए हैं वर्ड, इनका फंडामेंटल ड्यूटी में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। इनके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं लिखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में राष्ट्रीय ध्वज और वन्य प्राणियों के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको वन्य प्राणी का संरक्षण करना है और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, उसका आदर करना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार शामिल है। यहाँ पर बोला गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें कुछ सुधार करे, तो यह आपका किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 48A में, आर्टिकल 51A में या फिर आर्टिकल 56 में। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल 51A में भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे और उसमें सुधार करे, अपनी तरफ से भी उसमें कुछ एफर्ट्स करे। ये आपका दिया गया है आर्टिकल 51A के अंडर में। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन यानी कि जिसके बारे में आर्टिकल 51A में 6 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 48A में ये वर्णित है कि राज्य जो स्टेट है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर आपको दो बातें दी गई हैं। पहली बात यह है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और सुधार करना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A के अंडर में, आर्टिकल 51A 6 में। और आर्टिकल 48A में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि राज्य देश के यहाँ पर राज्य की बात की गई है, जो स्टेट होते हैं उनकी बात की गई है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और उसके संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल 51A में बोला गया है वह इंडिविजुअल के लिए है। तो दोनों के बीच में जो थिन लाइन का डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इनमें से गलत ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा होते हैं। जो मूल कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, वह आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट होती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ये यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते ही, जिसमें दिया गया है कि मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पार्ट 4A में रखा गया है। दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों के अंडर में नहीं आते, यानी कि उसका एक भाग नहीं है। सेकंड में दिया गया है मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 51A के अंडर में प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया चैप्टर यानी कि एक नया भाग जोड़ा गया था, पार्ट 4A, जिसमें आर्टिकल 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित यानी कि शामिल किया गया था। ये मौलिक अधिकारों के भाग 3, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल दिए गए हैं, यह उनका हिस्सा नहीं है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वह मौलिक कर्तव्यों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं आता है। ए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। बी, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना। सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना और उसका सुधार करना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होता है। ऑप्शन बी भी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी आपका फंडामेंटल कर्तव्य है। और ऑप्शन सी, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता, ये DPSP में आता है। ऑप्शन डी, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना, तो ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्थान होते हैं और स्मारक होते हैं, इनकी रक्षा करना, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, आर्टिकल 51A के अंडर में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं, उनमें से कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि आप राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करेंगे और उनके स्मारकों की रक्षा करेंगे। जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग हैं, यानी कि जो ऑप्शन A, B और D दिए गए हैं वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49A के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। जो हमारे DPSPs होते हैं, जिनमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इन्हें राज्य को अपनी पॉलिसी बनाते समय अपने पॉलिसी में ऐड करना चाहिए, वह आर्टिकल 49A के अंडर में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में दिए गए हैं, जिन्हें राज्य का कर्तव्य होता है कि वह उन्हें ऐड करे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? यहाँ पर भी आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्यों में इनमें से कौन सा नहीं आता है। ए, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। बी में दिया गया है कि भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, भारत के जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं, उन सभी के बीच में भाईचारे को बनाया रखना, ये आपका फंडामेंटल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया गया है कि अपने माता पिता तथा गुरुओं का आदर करना, तो ऐसा आपके फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में नहीं बताया गया है। जो आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं उनके अंदर कहीं भी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। डी में दिया गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो ये भी आपका फंडामेंटल ड्यूटी होती है, लेकिन ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें नहीं के बारे में पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है।
भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इनमें अपने माता पिता और गुरु के आदर का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। फिर आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं आता है। ऑप्शन ए, लोक चुनावों में मतदान करना, जो लोक चुनाव होते हैं उनमें वोट डालना, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे भी देखेंगे ऑप्शन बी को, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है उसे विकसित करना, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, तो ये भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में आता है। लेकिन जो ऑप्शन ए दिया गया है, लोक चुनावों में मतदान करना, वोटिंग करना, आपका फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं बताया गया है। जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनमें नहीं बताया गया है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं आता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना आर्टिकल 51A ज के तहत में दिया गया है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना आर्टिकल 51A झ के तहत में दिया गया है। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये आपके आर्टिकल 51A सब क्लोज ए के अंडर में मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच करेक्टली मैच नहीं है। एक साइड आपको संविधान के भाग दिए गए हैं, पार्ट्स दिए गए हैं, और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता आती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान का भाग 5 जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं, वो गलत है। ऑप्शन सी में बताया गया है कि पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSPs हैं, ये करेक्ट है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 4A आएगा। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4A के अंडर में रखे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन डी है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के बाद में एक नया अध्याय भाग 4A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को उसमें शामिल किया गया। इसलिए बाकी सभी ऑप्शन आपके करेक्टली मैच है, लेकिन जो ऑप्शन डी में दिया गया है वो इनकरेक्ट है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसे भाग 4A के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51A, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। और 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। इसलिए अब वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें दिया गया है। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है कि भारत की प्रभुता, उसकी एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यह आपके भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट में, और ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो यह आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंडर में भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना बताया गया है।
आगे देखेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की एक्सप्लेनेशन। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क ए में भारतीय संविधान के भाग 4 क में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 51 ए के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी कि रिकमेंडेशन पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 क के तहत आर्टिकल 51 ए अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। जिस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था उस समय इनकी संख्या 10 थी। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जो थी कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होंगे उनको सभी को शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा, और प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अवश्य दिलाएं। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है, और जिस समय इन्हें 10 संख्या में ऐड किया गया था, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उन्हें वे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, तो वो 10 से ज़्यादा की सिफारिश की गई थी, लेकिन सिर्फ 10 को ही चुना गया था उस समय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भारतीय संविधान में। 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं या 20 हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी आ सकता है। आपसे ये यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल, मतलब जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय मूल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, तो इस तरह आपका आंसर 10 होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन आपसे मूल वर्ड जोड़कर पूछा जाए कि मूलतः कितनी थी, तो आपका आंसर 10 होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी गई हैं। एक साइड में आपको लिस्ट के एक साइड में आपको कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और दूसरी साइड आपको उनसे रिलेटेड आर्टिकल। तो आपको बताना है, इनमें से सही बताना है आपको। ऑप्शन ए में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर करना, ये दिया गया है आपके आर्टिकल 51 ए ज में। बी में दिया गया है कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, आर्टिकल 51 ग में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना रखना, आर्टिकल 50 में। राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, आर्टिकल 51 क में। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जिसे हम अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे अच्छे से डिटेल में। आइए चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको सही सॉल्यूशन, एक साइड सब्जेक्ट और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड आर्टिकल। तो अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर भाव रखना, ये आपके आर्टिकल 51 ग में दिया गया है। और प्राणियों के प्रति दया भाव रखना आपके आर्टिकल 51 ए झ में। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये दिया गया है आपके आर्टिकल 51 ए ज में। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये दिया गया है आपके आर्टिकल 50 में। जो राज्य की लोक सेवाएं होती हैं उन्हें न्यायपालिका को, लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना आपके आर्टिकल 50 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था जो यहीं पर फिनिश होता है। आपने देखा कि इस चैप्टर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इस चैप्टर में हमने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया है। जो भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं सभी को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। और इस सीरीज़ में आपने अभी तक 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं घटना चक्र की बुक से।
तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।